India has supported Afghanistan in a very difficult time. We are grateful for India's generous contribution by giving us 40,000 metric ton of wheat. उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने काफी प्रेज किया इंडिया को, इंडिया की तारीफ की. By giving us more than 30 metric ton of life-saving medicine and 500,000 COVID vaccines. इसके साथ पाकिस्तान के माशी मामलात भी ठीक नहीं है. वर्ल्ड बैंक ने भी 2 लोन्स आज जो है वो फिलहाल के लिए मना कर दिए हैं. नाज़रीन, बहुत ही बुरी और खतरनाक खबरें हैं. आलमी इदारे वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को डॉलर देने से इनकार कर दिया है. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान साउथ एशिया की वीकेस्ट इकॉनमी है, और जबकि बिल्कुल साथ इंडिया की बात करें तो वो साउथ एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है, और ना सिर्फ साउथ एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी बल्कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है. 1.1 बिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक ने आज होल्ड कर लिया हमारा. पाकिस्तान को साउथ एशिया की सबसे ज्यादा लोएस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री कंसीडर किया गया है, और इस वर्ल्ड बैंक के लोन के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा इन्हिसार था. हमें आगे बढ़ाने में इंडिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया है. लेकिन जब उनसे पाकिस्तान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को डिग्रेड किया है, हमारी कोई हेल्प नहीं की गई पाकिस्तान की जानिब से. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों. जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप पे देखा, अफगान राजदूत ने भारत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है. अफगान राजदूत फरीद महमूद जय ने एक इंटरव्यू में भारत द्वारा दी गई मानवीय सहायता की खूब सराहना की है और कहा है कि भारत की मदद बहुत ही महत्वपूर्ण समय में आई. उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत कठिन समय में अफगानिस्तान का समर्थन किया. हमें 40,000 मीट्रिक टन गेहूं, 30 मीट्रिक टन से अधिक जीवन रक्षक दवाएं और आधा मिलियन कोविड टीके उपलब्ध करवाए. भारत के इस योगदान के लिए हम आभारी हैं और अफगानिस्तान भारत की इस मदद को कभी नहीं भूल सकता. दूसरी तरफ पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही. वर्ल्ड बैंक से आर्थिक सहायता की उम्मीद लगाए बैठे पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है. विश्व बैंक ने पाकिस्तान को और कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया है. पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अब तो वर्ल्ड बैंक भी हमें मुंह नहीं लगा रहा. उनका इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने इंडिया के चैनल पर इंटरव्यू दिया और जब उनसे इंडिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने काफी प्रेज किया इंडिया को, इंडिया की तारीफ की, डेवलपमेंट की तारीफ की, और ये भी कहा कि हम बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं इंडिया के साथ और हमें आगे बढ़ाने में इंडिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया है. लेकिन जब उनसे पाकिस्तान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को डिग्रेड किया है, हमारी कोई हेल्प नहीं की गई पाकिस्तान की जानिब से. अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे ना तो पाकिस्तान ने बड़ा हेल्प आउट किया उनको, अफगानिस्तान को. सॉरी टू से मुझे ये अल्फाज कहने पड़ेंगे, वो एहसान फरामोश लोग हैं. ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अभी भी आप यहाँ पे अगर सर्वे करें ना तो बहुत सारे आपको अफगानी मिलेंगे जिनको हमने पनाह दी हुई है. ठीक है, इतना कुछ हम उनके लिए करते हैं, उसके बावजूद वो इंडिया को उनके पिट्ठू बने में सीधी कौन सी बात है, क्योंकि अब आगे इंडिया एक बड़ी मार्केट है. ठीक है, उस वजह से वो उनको ज़रा ज़्यादा वो करते हैं. लेकिन रियलिटी ये है कि उनको हर तरीके से सपोर्ट, हर तरीके से उनको हेल्प, हर तरीके से हमने उनको सपोर्ट किया और उनको यहाँ तक लाने में हमारा बड़ा किरदार है. उसकी वजह से हमने बहुत सारे नुकसान भी लिए हैं. अच्छा सर, अफगानी कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारी कोई मदद नहीं किया. अभी आपने भी सुना होगा रिसेंटली कि अफगानिस्तान ने कहा हम तो पाकिस्तान के साथ चाहते हैं जंग, और आपने बोला कि अफगानिस्तान इस वक्त जिस मुकाम पर है उसको हमने पहुंचाया. हमने इकोनॉमिकली क्या मदद की है सर अफगानिस्तान की? देखें, बात ये आपका सवाल है कि वो हमारे साथ जंग चाहते हैं या उन्होंने कहा है. वो हमारे साथ जंग किसी लेवल पे नहीं रह के कर सकते. अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतनी इकॉनमी हमारी, और उनसे हम बहुत अच्छे हैं. ठीक है, वो चंद डॉलरों के लिए, चंद डॉलरों, अफगानिस्तान हमसे आगे है. अब एक और बहुत बुरी खबर है आज मईशत के हवाले से, और वही खबर है कि वर्ल्ड बैंक ने अपना, IMF और वर्ल्ड बैंक ये 2 अलग अलग अदारे हैं और इनका आपस में यकीनन लिंक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग अदारे हैं. इनके जब ये बने थे, जब ये कायम हुए थे, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, और वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो उस वक्त इनके मकासद अलग अलग बयान हुए थे, लेकिन बहरहाल ये किसी तरह से इंटरलिंक्ड भी हैं. तो अब वर्ल्ड बैंक ने अपना जो पाकिस्तान को लोन देना था वो लोन उन्होंने आज उसको मना कर दिया, इनकार कर दिया.
और इस वर्ल्ड बैंक के लोन के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा इन्हिसार था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून को कोट कर देते हैं 20th जो स्लाइड है कि वर्ल्ड बैंक डिलेज लोन वर्थ 1.1 बिलियन। अच्छा, हमें इस वर्ल्ड बैंक के लोन की बहुत शिद्दत से, ये आईएमएफ नहीं है, ये आईएमएफ के साथ हमारा फटा पड़ा हुआ है, पेचा पड़ा हुआ है, ये इन्होंने अलग से कमिट किया हुआ था कि हम आपको दे ही देंगे जरूर, तो हम इसके ऊपर रिलाई कर रहे थे, तो इन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, इनके जो लोन को रोकने से इन्होंने कहा है कि आपने वो शराइत क्यों आयद कर दी हैं कि जिसमें अवाम के ऊपर आप, यानी जो आईएमएफ की शराइत हमने पूरी करनी है उनके ऊपर इन्होंने इतराज उठा के इन्होंने अपना रोक दिए। यानी अब एक अजब तमाशा बना हुआ है कि अवाम पे बोझ क्यों डाल रहे हैं आप, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है और इन्होंने उस बेस के ऊपर रोक दिए। अब आप अगर आईएमएफ की शर्त पूरी करते हैं तो वर्ल्ड बैंक नाराज है, वर्ल्ड बैंक की पूरी करते हैं तो आईएमएफ नाराज है। मतलब एक अजीब सी सूरत हाल बन गई है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने ये पेट्रोलियम की कीमतें और ये सारी क्यों बढ़ा दी हैं। और आज के दिन से जो कल हमने इस प्रोग्राम में बात की थी कि कितना हमारे पास कितने दिन का पेट्रोल बचा है, 18 दिन हमारे, हाँ कल 18 दिन, लेकिन आज 17 दिन। और इसको बिजनेस रिकॉर्डर की 24th स्लाइड अगर किसी ने डिटेल्स इसकी देखनी हो, क्योंकि ये सेंसिटिव हसास बातें हैं इसलिए हम कहीं कोट करते हैं। ठीक है, तो उसमें ये इनका कहना ये है कि रेड फ्लैग है। ठीक है, लेकिन ये कि 18 दिन का पीएसओ के पास, पाकिस्तान के पास टोटल मिला के 18 दिन का ऑयल है, और अगर एलसीज खुल गई तो, अगर एलसीज खुल गई उनका कहना ये है तो ये 3 हफ्ते तक हो सकता है, उसके बाद आपके पास ऑयल खत्म, जो कि नहीं खुल रही है एलसीज। अच्छा, मैं कुछ ना मईशत के यानी कंक्रीट यानी सवाल ज़ाहिर है आप इसके अलावा किससे करेंगे। 4-5 बिलियन के या 4 भी लोग कह रहे हैं बिलियन डॉलर है। 1.1 बिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक ने आज होल्ड कर लिया हमारा। और कल मैं हफीज़ पाशा साहब से बात कर रहा था, आपका भी टेक लूँगा, वो कहते हैं कि अगर प्रोग्राम ले लें तो कुछ 30-35% ही इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ना हुआ तो 70-80% चली जाएगी। डू यू थिंक दिस इज़ द सिनेरियो क्लोजर टू रियलिटी आपके ख्याल में? देखिए, मैं थोड़ा सा आपके, अच्छा हुआ आपने सवाल उठा दिया। जब मैं मिनिस्ट्री में था 1998 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त भी हमारे पास चूँकि डॉलर, हम पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा हुआ था। आज तो सैंक्शन तो नहीं है, लेकिन उस वक्त सैंक्शन लग गया था हम पे, और कहीं से पैसे नहीं आ रहे थे, लेकिन हम हर डेट की पेमेंट अपने टाइम पे किए चले जा रहे थे। तो उस वक्त हमने ये कहा कि भाई आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, अगर हमने डिफ़ॉल्ट किया तो क्या होगा। तो मुझे ये कहा गया था कि आप ज़रा वो सिनेरियो बनाओ कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो क्या बनेगा।